अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जिस कैब ड्राइवर के लिए हम लोगों ने इतनी आवाज़ उठाई, इतने ट्रेंड चलाए, तो क्या उसे इंसाफ मिल गई या उसे इंसाफ मिलने वाली है? क्या लगता है? उस लड़के के ख़िलाफ़ तो एफआईआर भी हो गया है। उस लड़के के ख़िलाफ़ तो जितने धाराएँ लगनी थी सारे धाराएँ भी लग चुकी है। तो अब क्या लगता है कि उसे इंसाफ मिल पाएगी, उसे न्याय मिलेगा शहादत अली को? दोस्तों, केस को है बहुत हल्का किया जा रहा है, केस को हल्का किया जा रहा है। तो हम लोगों को फिर से ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जो जहाँ भी अपना प्लेटफॉर्म पे अपना काम करते हैं वहाँ अपना वीडियो बनाएं, ट्विटर पे फिर से ट्रेंड करें और कोशिश करें ताकि उस बंदे को इंसाफ मिले। वो बंदा सेल्फ डिफेंस अपना मांग रहा है जो उसने खो दिया है। उस बंदे को तो तहे दिल से सैल्यूट है कि उस बंदे ने इतने थप्पड़ मार खाने के बाद भी उस पर हाथ नहीं उठाया। उसके जगह पे हम होते या आप होते तो क्या सह पाते? नहीं सह पाते, हाथ उठ ही जाता, नहीं कंट्रोल कर पाते। बट उस बंदे ने बहुत कंट्रोल किया और उसको टच भी नहीं किया, छुआ तक भी नहीं, मार खाता रहा। तो कोशिश यही कीजिए आप लोगों भी, हमारी भी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की, और आप लोग भी कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा उसे इंसाफ दिलाने की। और ट्रेंड चलाएं फिर से ट्विटर पे हैशटैग, और क्या बोला जाता है, जो भी उसकी प्रॉपर्टी तोड़ी, जो भी की, हर एक चीज़ पे उस पर धाराएँ लगी है, लेकिन फिर भी केस को बहुत कमज़ोर किया जा रहा है और ताकि मामला ठंडा पड़ जाए और रफा दफा कर दिया जाए। मैंने एक क्या बोला जाता, कल ही मैंने वो केस का एफआईआर जो पेपर जो था वो मैंने कुछ वकील के मुंह से मैं सुन रहा था। चलिए मैं आप लोगों को सुनाता हूँ उनकी ज़ुबान। मुझे लखनऊ कांड की एफआईआर कॉपी मिल चुकी है जिसको आप और मैं मिल के पढ़ने वाले हैं। ये आप लोगों की ताकत ही है कि उस लड़की के खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो गई। शहादत अली ने एफआईआर में तो यहाँ तक ये भी कहा है कि पुलिस ने उसे ये कहा था कि प्रियदर्शिनी पुलिस की मुखबिर है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस एफआईआर में सब लिखा है जिसको आप और मैं मिलके साथ पढ़ने वाले हैं। हम आगे ये भी जानेंगे कि पुलिस की इसमें कितनी गलती है, क्या पुलिस को जो कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्या पुलिस भी इसमें अपराधी है, क्या पुलिस ने वो सारे सेक्शन लगाए हैं प्रियदर्शिनी पे जो उसके खिलाफ लगने चाहिए। एफआईआर तारीख 2/8/2021, समय 17:07 और जो इसमें सेक्शन लगाए गए हैं वो 394 और 427, यानी रॉबरी प्लस मिसचीफ का, जो उसकी तोड़फोड़ का नुकसान हुआ है। कंप्लेनेंट नेम साउदत अली सिद्दीकी, एक्यूज नेम प्रियदर्शिनी नारायण उर्फ लक्ष्मी। महिला अचानक सामने से आकर प्रार्थी पर झपट पड़ी एवं प्रार्थी को ऊबर के किनार वाहन की खिड़की से हाथ डालकर गला दबाने लगी तथा गाड़ी के अंदर रखा प्रार्थी का मोबाइल निकाल लिया और डैशबोर्ड में रखे लगभग 600 रुपये लूट लिए। महिला अचानक सामने से आकर प्रार्थी पर झपट पड़ी, सामने से आकर एकदम झपट पड़ी, यानी महिला ने यानी प्रियदर्शिनी ने उसे रॉन्गफुली रिस्ट्रेन किया, यानी उसे आगे जाने से रोका, जिसकी वजह से शहादत अली ने अपनी गाड़ी वहाँ पे रोक दी। इस पे अंडर सेक्शन 341 ऑफ आईपीसी इस पे लगता है, जिसमें 1 महीने की सज़ा है। अब इसमें अंदर शहादत अली का मोबाइल निकाल लिया और डैशबोर्ड में लगभग 600 रुपये लूट लिए, यानी रॉबरी अंडर सेक्शन 394 आईपीसी इसमें लगा दी है। और प्रार्थी का मोबाइल सड़क पर पटक कर तोड़ दिया, यानी उसने एक नुकसान पहुँचाया शहादत अली की प्रॉपर्टी को, यानी उसने मोबाइल तोड़ना मतलब उसकी प्रॉपर्टी को उसने नुकसान पहुंचाया, जिसमें मिसचीफ लगेगा अगर आप किसी के माल को हानि पहुंचाते हैं और आप उसका नुकसान करते हैं, जो कि अंडर सेक्शन 427 ऑफ आईपीसी में लायबल है, जिसमें 2 साल तक की सजा है। जनता के सामने मारना पीटना चालू कर दिया। अब देखिए, मारना पीटना चालू कर दिया जनता के सामने, यानी उसकी एक इमेज को भी आपने हार्म पहुँचाया है। अब इतने उसे थप्पड़ मारे हैं तो उसे चोट भी आई होगी, उसे कहीं ना कहीं अंदरूनी चोट लगी भी होगी। इतना मारा है तो यानी उसे आपने हैरेस भी किया है, तो उसमें हैरेसमेंट प्लस डिफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 500 प्लस ग्रीवियस हर्ट सेक्शन 325 जिसमें 7 साल तक की सजा और डिफॉर्मेशन में 2 साल तक की सजा है, इसमें वो लगना चाहिए। आगे देखते हैं। एलानिया जान माल की धमकियाँ देती रही। अब धमकियाँ देती रही यानी उसे क्रिमिनल इंटिमिडेट करती रही, जो कि अंडर सेक्शन 506 ऑफ आईपीसी जिसमें 7 साल तक की सजा है, वो भी प्रियदर्शिनी के ऊपर लगना चाहिए। उक्त महिला ने प्रार्थी के वाहन के साइड शीशे भी साक्ष्य प्रार्थी को नुकसान करने के उद्देश्य से तोड़ दिए, वो हमने बता दिया मिसचीफ का हो गया सेम। पुलिस प्रार्थी को थाने लेकर गई और रात भर थाने
पर रखकर प्रार्थी के साथ गंभीर रूप से दुर्व्यवहार किया। अब इसमें प्रियदर्शनी ने सड़क पर हंगामा भी मचाया, यानी प्रियदर्शनी के ऊपर पब्लिक न्यूसेंस का भी चार्ज लगना चाहिए, जो कि अंडर सेक्शन 268 में उसको डिफाइन किया गया है, लेकिन उसकी सजा अंडर सेक्शन 290 ऑफ आईपीसी के अंदर है। अब प्रियदर्शनी ने उसे इतने थप्पड़ मारे हैं, यानी उसे इंटेंशनली प्रोवोक करने की कोशिश करी है, तो प्रियदर्शनी पे अंडर सेक्शन 504 ऑफ आईपीसी भी लगेगी, यानी जिसमें 2 साल तक की सजा है। और साथ ही साथ प्रियदर्शनी ने गाड़ी से जब उसे रोक के बाहर निकाला तो एक क्रिमिनल फोर्स भी यूज़ किया, यानी प्रियदर्शनी क्रिमिनल फोर्स के अंदर भी लायबल है, जिसके उपरोक्त भी उसे सजा मिलनी चाहिए। अब तो यह प्रियदर्शनी का था, जो भी था सारा आपने सुन लिया, क्या क्या धाराएं उस पर लगी है, क्या क्या पनिश होना चाहिए उसे, हर एक चीज़ सुन लिया। अब अहम भूमिका मेन जो पुलिस का वहाँ पर होना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो उन पे क्या क्या कार्रवाई होगी, क्या नहीं होगी, वो भी सुन लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे पुलिस भी अवेलेबल थी क्राइम के टाइम में। तो पुलिस का हक था, पुलिस का फ़र्ज़ बनता था, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी किसी को पीट रहा है तो सुलझ दोनों के बीच में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, तो पुलिस को वहाँ पर जाना चाहिए, समझना चाहिए, ये नहीं कि पीछे खड़े होकर तमाशा देखना चाहिए। आम पब्लिक तो मज़े लेती ही है, तमाशे देखती ही है, अब कानून का रखवाला भी इस तरह से मज़ा लेगा, तमाशा देखेगा, ये तो हो गया भैया। आइए देखते हैं पुलिस वालों की कितनी गलती है और पुलिस वालों का क्या रोल है। तो सबसे पहले तो जब ये सब हो रहा था बीच सड़क पे, उस टाइम आपने वीडियो में देखा होगा फुटेज में, एक पुलिस वाला भी वहाँ खड़ा है। क्या पुलिस वाले की ड्यूटी नहीं बनती कि वो आके लड़ाई को सुलझाए? क्या पुलिस वाले की ड्यूटी नहीं बनती कि वो दोनों को थाने ले जाना ही है? तो क्या पुलिस वाले की ड्यूटी नहीं बनती कि वो अपनी ड्यूटी निभाए? क्या पुलिस वाले की ड्यूटी नहीं बनती कि अगर कोई बंदे को पीट रहा है तो वो आके बीच में उसे रोके, भले लड़की पीट रही है, क्या वो लड़के को नहीं बचा सकती थी? लेकिन पुलिस ने अपना काम नहीं किया। और अंडर सेक्शन 114 ऑफ आईपीसी, यानी अबेटर सेक्शन 114 ऑफ आईपीसी, जो कि यह डिफाइन करता है कि अगर कोई बंदा जिसकी ड्यूटी है, मोरल नहीं, जिसकी लीगली ड्यूटी है वो काम करना, और वो काम अगर वो नहीं करता, ओमिट करता है, तो वो एज अ अबेटर की श्रेणी में आ गया। यानी पुलिस वाले की ड्यूटी है उसको काम, उस लड़ाई झगड़े को रोकना, उसको शहादत अली को बचाना, लेकिन पुलिस वाले ने अपना काम पूरी तरीके से नहीं किया, तो पुलिस वाला भी इसमें अबेटर के तौर पे काउंट किया जाएगा और सेम उसकी वही लायबिलिटी बन जाएगी जो कि एक उस लड़के की है। क्योंकि अगर पुलिस वाला वहाँ खड़ा है और लड़की उसको देखने के बाद भी नहीं रुक रही, तो मतलब पुलिस वाला उसे एक तरह से शह दे रहा है, यानी एक तरह से उसे बढ़ावा दे रहा है। इसलिए पुलिस वाले पे भी एक एज अ अबेटर चार्ज उस पर लगने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं एफआईआर में और क्या लिखा है। अब उसमें पुलिस वाले की गलती देखते हैं। इस घटना के बाद कृष्णनगर थाने पुलिस प्रार्थी को थाने लेकर गई और रात भर थाने पर रखकर प्रार्थी के साथ गंभीर रूप से दुर्व्यवहार किया गया। देखिए, यानी पुलिस ने उसे रॉन्गफुली हैरेस किया, कंप्लेंट पे शहादत अली को ले गई। चलिए ठीक है, पुलिस वालों की ड्यूटी है, उसे ले गई, लेकिन आगे क्या? अगर ले जाना था तो दोनों को ले जाती। लेकिन चलिए आप आगे देखते हैं आगे क्या। 1 बजे जब प्रार्थी के भाई इनियात अली और दाऊद अली प्रार्थी की गाड़ी की लोकेशन ट्रैक कर प्रार्थी को ढूंढते हुए थाने पर पहुंचे, तो थाने पर मौजूद पुलिस वालों ने उनको भी अपमानित करते हुए लॉकअप में डाल दिया। पुलिस वालों ने उनको भी लॉकअप में डाला। क्या वो भी शहादत अली के साथ उस टाइम हंगामा कर रहे थे? अगर हंगामा नहीं कर रहे थे तो पुलिस वालों ने उनको क्या सोच के लॉकअप में डाल दिया? यानी पुलिस वालों ने उन्हें मेंटली प्लस फिजिकली हैरेस किया शहादत अली के भाइयों को, और प्लस रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट भी किया, जो अंडर सेक्शन 348 ऑफ आईपीसी में डिफाइन की है, जिसमें 3 साल तक की सजा, प्लस पुलिस एक्ट में इस अगेंस्ट एक्शन अलग होना चाहिए। अब देखिए इसमें आगे सबसे मेन बात क्या लिखी है। प्रियदर्शनी नारायण उर्फ लक्ष्मी पुलिस की मुखबिर है और पुलिस उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करेगी। यानी पुलिस वाले भी अबेटर है, क्योंकि पुलिस वाले लड़की के खिलाफ कार्यवाही करना नहीं चाह रहे। क्या पुलिस वालों ने अपने खिलाफ एफआईआर में सेक्शन लिखे हैं? क्या पुलिस वालों ने अपने थाने के खिलाफ एक कंप्लेंट लॉन्च करी है? पुलिस ने मुझ प्रार्थी से 10,000 रुपये लेने के बाद मेरा वाहन छोड़ा। भाई पुलिस ने किस भी पे 10,000 रुपये ले लिए? अगर बेल बॉन्ड भरा है, अगर जमानत करी है तो ठीक है, फिर तो पुलिस शो कर देगी। लेकिन अगर जमानत नहीं करी है तो पुलिस वालों ने गाड़ी छोड़ने के एवज में किस यहाँ पे 10,000 रुपये लिए? अगर छोड़ना ही है तो कोर्ट छोड़ेगी अपने सुपरदारी पे। पुलिस का क्या रोल बनता है कि वो 10,000 रुपये लेके वाहन छोड़े? आगे यही बिहेवियर शहादत अली ने मेंशन भी किया है अपनी एफआईआर में। कृष्णानगर की पुलिस का यह आचरण कदाचार की श्रेणी में नहीं आता। अब देखिए शहादत अली ने पुलिस से क्या डिमांड करी है अपनी एफआईआर में, यानी अपना पीरियड क्लॉज क्या रखा है। प्रियदर्शनी उर्फ लक्ष्मी के विरुद्ध मारपीट, लूटपाट, अभद्रता, संपत्ति को क्षति पहुंचाने एवं जानमाल की धमकी देने के सापेक्ष मुकदमा दर्ज कर प्रार्थी को न्याय दिलाएं। यानी उसने मारपीट, लूटपाट, अभद्रता, संपत्ति और धमकी देने, जानमाल की धमकी देने के उपरोक्त में उसने एफआईआर की मांग करी है कि इसमें सजा उसे दी है। लेकिन पुलिस वालों ने क्या किया है? सिर्फ सेक्शन 494
और 327 लगा के उसे छोड़ दिया, यानी केस जितना हो सके हल्के में बना के ख़त्म करने की कोशिश। तो आप लोगों को मैंने सारा सुना दिया दोस्तों, आप लोगों ने सब कुछ सुन लिया, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारा कांड जो भी था सब कुछ आप लोग को समझ में आ गया डिटेल से। केस को किस तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, खारिज करने की कोशिश की जा रही है। अब क्या होगा आगे वो मुझे भी नहीं पता, देखते हैं आगे क्या होता है। दुआ तो यही रहेगी, उस बंदे को मिलनी चाहिए इंसाफ। हमारा देश, हमारा संविधान या हमारा कानून इतना भी कमज़ोर नहीं है। कोशिश तो यही है और दुआ भी यही है कि उसे मिलनी चाहिए इंसाफ। आगे देखते हैं क्या होता है। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।